जताया दुख, सीएम ने दिए जांच के आदेश। कमिश्नर और आईजी कानपुर से मामले पर मांगी रिपोर्ट। और ये सड़क हादसे पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जताया दुख। हादसे को बताया हत्या। मृतक के परिवार वालों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का किया ऐलान। कोरोना की वजह से यूपी सरकार ने एनपीआर पर लगाई रोक। सभी जिलाधिकारियों को काम रोकने के आदेश। अगले आदेश तक एनपीआर से जुड़े सभी काम रहेंगे स्थगित। देश में 85,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 2,753 की मौत। यूपी में 4,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। कोरोना काल में सरकारें अपना काम बखूबी निभाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि उस पर सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। इसी बीच प्रशासनिक तैयारी किस तरह से की जा रही है, सरकार कैसे अपना काम कर रही है और इस काम को आगे रणनीति के तौर पर कैसे बदला जाएगा, इस सब बातों को साझा करने के लिए हमारे साथ फिलहाल नेशनल वॉइस पर बाबूराम निषाद जुड़ गए हैं। राज्य मंत्री हैं बाबूराम निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है नेशनल वॉइस पर आपका। थैंक यू मैडम। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ सर, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के साथ ही कोरोना काल में हर आदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, अपील की जा रही है, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण फैसले हैं। क्या कहेंगे सरकार की रणनीति पर, कैसे सरकार काम कर रही है और आप कितने सहमत हैं? उत्तर प्रदेश सरकार इस कोरोना महामारी को लेकर के संजीदा है जी। और लगातार जब से लॉकडाउन शुरू किया गया है, योगी जी ने पल पल की खबर ली है और गांव से लेकर शहर तक आम जनमानस में कहां कठिनाइयां हैं जी, उनको दूर करने के लिए निर्णय लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता योगी किचन, मोदी किचन के माध्यम से जी, सहायतार्थ लगा हुआ है। भूखे को भोजन, प्यासों को पानी। और इस बीच लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में जो ग्रीन जोन के जिले हैं उनमें भी काफी कुछ छूट दी गई है जी। प्रशासन हमारा पूरी तरीके से अलर्ट है। एक भी पेशेंट कहीं नजर आता है, पूरा प्रशासन मुस्तैदी के साथ जी उसको कंट्रोल करने में जुट जाता है। मैं हमीरपुर जनपद बुंदेलखंड का ये छोटा सा जिला है, हमीरपुर महोबा, वहां का रहने वाला हूँ। बुंदेलखंड में जिस जिले में मैं हूँ वो ग्रीन जोन पर है, लेकिन 2 केस हमारे सामने अभी एक कल आया है अचानक। वो बंबई से कामगार था, लौट के आया है, उसको क्वारंटाइन कराया गया था, लेकिन वो कल की जांच की गई तो पॉजिटिव, तुरंत उसको बांदा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और बुंदेलखंड के सभी जिलों में लगभग स्थिति नॉर्मल है जी। कुछ जो मजदूर पलायन करके अन्य प्रदेशों से यहाँ आए हैं उन्हीं के स्तर पर ये अभी समस्या नहीं है। उस समस्या के प्रति सरकार और सभी राजनीतिक दल के लोग और बुद्धिजीवी, क्योंकि मूलतः मैं गांव का रहने वाला हूँ, रहता शहर में हूँ, लेकिन गांव पे भी मेरी नजर रहती है। तो गांव में भी आम जनता इसके लिए बहुत संजीदा हो गई है। बिल्कुल। कोई भी मजदूर, कोई भी प्रवासी बाहर से आया है, उसके स्वयं घर वालों ने ही कहा है कि नहीं बेटा, आपको 14 दिन प्राइमरी स्कूल में रहना होगा जी। इस नाते गांव के स्तर पर मैं देखता हूं कि कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। वहां गांव में कोई भूखा नहीं सो रहा है। लेकिन जो ये भारी तादाद में मजदूर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा में थे, वहां से जो लौटे हैं, जो काम कजों ने वास्तविक रूप से एक पैसा मिलना चाहिए और समय से उस फैक्ट्री मालिक को, और जहां काम धंधे में था, लॉकडाउन हुआ, उसको पैसे नहीं मिल पाए और वो अगर गांव पहुंच रहा है तो उसके प्रति तो समस्या है जी। लेकिन फिर भी
उसके घर परिवार के लोग हैं, तो गांव में कोई भूखे की स्थिति भी नहीं है। और सरकार ने एक बजट, बड़ा सा बजट दिया है जी। प्रदेश सरकार ने, और अभी मोदी जी ने भी 20 लाख करोड़ का बजट दिया है। इसके पहले हमारे योगी जी ने भी जी हर गरीब को चावल हो, गेहूं हो और 1,000 रुपया हो, ऐसे उपलब्ध कराने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर, मैं क्योंकि यहाँ का निवासी हूँ, सरकार के कारपोरेशन का अध्यक्ष हूँ, दर्जा प्राप्त मंत्री हूँ, इस नाते मैं स्वयं अपने स्तर पर भी संज्ञान लेता हूँ कि सरकार हमारी माननीय योगी जी ने जो निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय करके इस बीमारी को उत्तर प्रदेश में कंट्रोल करने, जमातियों ने जो जिले जिले में जाकर के ये बीमारी फैलाने का काम किया, उसके स्तर पर भी और अन्य जिलों में भी पूरे प्रदेश में प्रशासनिक तौर पर जो सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम का फॉलो बहुत अच्छा हुआ है और उत्तर प्रदेश में हम संतुष्ट हैं जी। ये बीमारी फिलहाल उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हमको परेशान करने वाली नहीं है। कतई इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में आम जनमानस के प्रति ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी दल एक कार्यकर्ता इस बीमारी को लेकर के जी सचेत है, जागरूक है और जहां जिस स्तर पर सेवाओं की जरूरत है कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, अगर देखा जाए बहुत सारे विकसित देश हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हार मान ली थी कोरोना के इस संकट में, इस जंग में, लेकिन भारत डटा रहा और किस तरह से लड़ रहा है वो सबके सामने है। ऐसे में सरकार ने जब राहत पैकेज का ऐलान किया उसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, खासकर विपक्ष की ओर से कटघरे में सरकार को खड़ा किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष का एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, विपक्षी दल के जो लीडरशिप है वो पॉजिटिव सरकार क्या कर रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है जी। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, क्योंकि राजनीति का मूल भाव, बहुत ऐसे राजनीतिक दल के लोग हैं जो राजनीतिक दल का जो मूल भाव हमारा क्या है उससे अज्ञान है, उसकी समझ नहीं है। सेवा के प्रति जो एक समर्पण का भाव राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेता को होना चाहिए, बहुत अन्य दलों में इसकी कमी है जी। और कमी ये प्रदर्शित करती है। इस कोरोना में सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। विश्व की बड़ी से बड़ी कंट्री जिनके पास सब कुछ साधन थे जी, वो परेशान हुए, लेकिन मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने करके दिखाया है। और जो करके दिखाया है वो राजनीतिक दलों को नजर नहीं आता है। बस अगर 20 लाख करोड़ का योगी जी ने पैकेज घोषित किया है मछुआरों के लिए, निषादों के लिए, मछुआरे निषाद होते हैं, किसानों के लिए, और रोजगार, छोटे छोटे जो रोजगार गांव में होते हैं उनके प्रति, किसानों के प्रति जो योजनाएं देकर के उनको लाभान्वित करने का काम किया है। बिल्कुल। आप मेघना जी विश्वास करिए जी, अगर मोदी जी ने जनधन के माध्यम से हिंदुस्तान की आम गरीब गांव की जनता को बैंक से ना जोड़ा होता जी, तो मैं कह सकता हूं कि इस लॉकडाउन में जो सुविधा हमने उनको बहुत कम संसाधनों पर, बहुत कम स्टाफ के स्तर पर उनके खाते में जो पैसे पहुंचाए हैं वे नहीं पहुंचे होते और इसका बंदरवाट हुआ होता जी। विपक्षी दल कहते हैं कि ऊपर से पैसा चलता था, 100 रुपया चलता था और नीचे 15 रुपया पहुंचता था। इस पे राजनीतिक दल, विपक्षी दल नहीं कहते हैं कि सरकार ने जनधन के खाते खुलवाए थे। पहले तो कहते थे फर्जी हवा उड़ाई, 15 लाख डालेंगे, 50 लाख डालेंगे, 20 लाख डालेंगे। इनको नजर आना चाहिए कि मोदी जी ने जो दूरदृष्टि और गांव गरीब जनता को सीधे जोड़ने का काम किया है, बैंक से जोड़ने का काम किया है, उस सिस्टम के आधार पर उनके खातों में पैसा पहुंचा है और उस पैसे का सदुपयोग बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। बिल्कुल। कैसे संभव हुआ? ऐसे संभव हुआ मोदी जी की और योगी जी की उत्तर प्रदेश में
रणनीति के जी। प्रत्येक किसान, बड़े किसान की बात मैं नहीं करता हूं, जो किसान एक तखत भर की लैंड रखता है, तखत मीन समझ रही हो, डबल बेड जी। तखत डबल बेड के जब बराबर उसकी लैंड है और वो कृषि के रूप में दर्ज है, उसकी खसरा खतौनी में उसका नाम दर्ज है, तो उस डबल बेड बराबर जमीन के व्यक्ति को अगर साल में 6,000 रुपया मिलते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि वो लैंड तखत बराबर बेड के बराबर किसी काम की नहीं है, उसमें अपना पूरा परिवार बैठा भी नहीं सकता है। लेकिन मोदी जी की दूरदृष्टि उस छोटे छोटे किसान को किसान सम्मान निधि के माध्यम से लाभान्वित करने का काम किया है। अगर वो हमसे ना जुड़ा होता, बैंक से ना जुड़ा होता, तो उसके अकाउंट में हम कैसे पैसा भेज पाते? ये ऐसे संभव हो पाया है। तो विपक्षी दलों की राजनीति के बारे में मुझे क्या कहना, हमको जिम्मेदारी है, हमें अवसर है, हम अवसर में हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री भाई अमित शाह जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहीं किसी भी स्तर पर कमी नहीं छोड़ रहे। हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे बड़े से बड़े लीडर आम जनता से जुड़ते हैं, सुझाव लेते हैं और उनको लागू करने का पूरा काम करते हैं। इसलिए योगी सरकार और केंद्र की सरकार इस लॉकडाउन पर जितना जन जागरण करने का काम किया है, बुद्धिजीवी और गरीब से गरीब को मध्यम क्लास श्रेणी सब इस तरह के लोग जागरूक हुए हैं। अचानक लॉकडाउन से ये जो मजदूरों का इधर से उधर आना जाना हुआ, ये थोड़ा कठिनाईपूर्ण हुआ है, इसको हम स्वयं स्वीकारते हैं। लेकिन अगर ऐसा निर्णय नहीं लिया गया होता तो जहां आज हमारी सुई टिकी हुई है वो नहीं टिकी हुई होती। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम तो अपने काम से, अपनी सरकारों के काम से संतुष्ट। बिल्कुल बाबूराम जी, सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में लोग काफी परेशान हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं। ऐसे में प्रदेश और पूरे देश भर की जनता को आप क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? मोदी जी जैसा नेतृत्व इस देश को मिला है। आजादी के बाद पहली बार गरीबों का रक्षक, गरीबों का सेवक के रूप में उस प्रधान कुर्सी पर बैठा है जी। मैं मानी मोदी जी के विचारों, मोदी जी के सिद्धांतों में, मोदी जी के सुशासन और मोदी जी के कानून की राज की स्थापना के माध्यम से मैं एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं दल का जी। मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की आम जनता, गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार, व्यवसायी, किसी भी जात धर्म के भाई बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सरकारें आपकी सेवा के लिए आई हैं, आपकी सेवा में कहीं चूक करने वाली नहीं है जी। जो राजा का राजधर्म पालन करने का सिद्धांत होना चाहिए, उसका पालन मोदी जी और हमारे योगी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। यही संदेश जनता को देना चाहता हूं जी। धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए, हमारे साथ तमाम बातें साझा करने के लिए। तो लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, उसके बारे में कुछ बातें साझा की हमारे साथ बाबूराम जी ने। उसके बाद हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर नीरज बोरा जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक हैं, ये लखनऊ की उत्तरी सीट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल वॉइस पर। नमस्कार। कैसे हैं नीरज जी आप? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सरकार जिस तरह से काम कर रही है, कहीं ना कहीं विश्व भर में उसकी तारीफ की जा रही है कि भारत सरकार इस जंग में किस तरह से आगे मुस्तैद नजर आ रही है। बहुत सारे विकसित देश हैं जो ऐसी जंग की स्थिति में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हार मान चुके हैं, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। लेकिन यहां देखा जाए, उत्तर प्रदेश में देखा जाए, पूरे भारत में देखा जाए, मामले कंट्रोल में है। हालांकि अभी स्थिति थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी विकसित देशों के मुकाबले हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है जी कि भारत का नेतृत्व करने वाले आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी भारत की आबादी की 1/6 आबादी है जी, उसका नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी जिस प्रकार से समीक्षा कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक्शन प्लान बना रहे हैं और जिस प्रकार से इसको अमली जमा पहना